शांति। ठीक है बच्चों, इस दुनिया को आवाज की दुनिया कहते हैं, है ना? कहते हैं ना? क्यों कहते हैं? क्योंकि पल भर के लिए भी अगर हम साइलेंस में बैठे तो हमें कोई ना कोई आवाज सुनाई देती है। प्रैक्टिकली देख ले इसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए शांत बैठिए, साइलेंस में बैठिए, परमात्मा को याद भी कीजिए और याद करते करते ये भी देखिए कि आपको कौन कौन सी आवाजें सुनाई दे रही है। आवाज सुननी है तो पहले आपको साइलेंस में बैठना पड़ेगा, तो कोई भी बात नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, एकदम साइलेंस में बैठिए और देखिए कि आपको कौन कौन सी, सुनिए वो आवाजों को, कौन सी आवाजें सुनाई देती है। ठीक है, सुनाई दिया आपको कुछ? अच्छा, अभी आप मुझे वन बाय वन करके बताएंगे कि कौन सी आवाजें सुनाई दी। चलो नंबर, हाँ बताइए। वो ड्रिलिंग की चालू है आवाज, ओके। और हाँ, चिड़ियों की आवाजें, और कौन सी आवाज सुनाई दी? हंसने की आवाज, और बातें करने की आवाज, और हाँ प्लास्टिक का आवाज, हाँ वो बॉटल की आवाज। इसका मतलब क्या है कि हम 24/7 कोई ना कोई आवाज सुनते ही रहते हैं, है ना? रात में भी, अगर हम रात में भी सोते हैं तो बाहर तो आवाजें चालू ही रहती है, लेकिन ये जो आवाजें हम अभी सुन रहे हैं, या जो आवाजें आपने सुनी, वो आवाजें कौन सी थी? बाहर की थी, इसीलिए हमें वो इजीली सुनाई दी, है ना? तो बाहर की आवाजें इजीली सुनाई देती है। अगर हमें आवाजों को कैटेगराइज करना है तो कैसे करेंगे? नंबर 1 पे है जो आवाज अभी अभी हमने सुनी। कौन सी आवाज सुनी? बाहर की आवाज सुनी, है ना? दूसरी आवाज कौन सी होंगी? इनर वॉइस। इनर वॉइस मतलब क्या होता है? अंदर की आवाज, है ना? जैसे बाहर से आवाजें आती है, वैसे अंदर से ही भी आवाजें आती रहती है और ज्यादा आती है। ठीक है, अगर इनर वॉइस को हमें फिर से टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर उसको डिवाइड करना है, तो वो भी 2 है। वो कौन सी होंगी? हाँ, ओके। तो पॉजिटिव और निगेटिव ये भी है। अगर हम 2 टाइप्स में आवाजों को डिवाइड करेंगे, आवाज, अंदर की आवाज कौन सी? एक तो है हमारे मन की आवाज, है ना? मन की आवाज, वो भी अंदर ही चलती है। और दूसरी कौन सी आवाज है? हमारे आत्मा की आवाज। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। मन की आवाज कंटिन्यू चालू रहती है, चलती है कि नहीं? कंटिन्यू कुछ ना कुछ मन हमें बताते रहता है और उसके अकॉर्डिंग हम करते रहते हैं। अब ये जो मन की आवाज होती है ना, ये हमारे इमोशन से रिलेटेड होती है। मतलब हमारी मन की आवाज का संबंध होता है इमोशंस के साथ। तो इमोशंस कौन से हैं हमारे? इमोशंस कौन से हैं? क्या है इमोशंस हमारे? सैडनेस, हैप्पीनेस, और एंगर, और सरप्राइज, यस,
जेलसी और एंजाइटी और fear, shocking. Okay, so there are so many emotions. तो हमारे मन के जो आवाज होती है वो उसका संबंध किसके साथ होता है? हमारे इमोशंस के साथ। और हमारी ये जो मन की आवाज है वो हमारे मूड्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। चेंज होती है कि नहीं? और हमारे मूड्स कैसे बदलते हैं? मूड्स कितने फास्ट बदलते हैं ना। अभी अभी कुछ करने का मन होता है, मूड होता है, और उसके बाद तुरंत दूसरे मिनट में बोलते हैं कि नहीं अब तो मेरा कुछ भी करने का मूड नहीं है। तो वो मूड्स के अकॉर्डिंग भी चेंज होती रहती है। कौन सी आवाज चेंज होती रहती है? मन की आवाज। चलो एक एग्जांपल देते हैं। देख ले एक एग्जांपल जो आपको क्लियर हो जाए। मन कहता है चल टीवी देख, आप बैठ जाते हो, है ना। मन कहता है अरे कल तेरा झगड़ा हो गया था ना उसके साथ, क्यों बात कर रहा है, बात मत कर। तो आप क्या करते हो? उसके साथ बात करना बंद करते हैं। मन कहता है आपको चल मोबाइल पे गेम खेलते हैं, पढ़ाई करेंगे ना बाद में। कहता है ना ये मन? कहता है कि नहीं कहता? नहीं कहता? कहता है, झूठ मत बोलो। हाँ यस। तो आप क्या करते हो फिर? ठीक है, मन ने कहा है पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले मोबाइल पे गेम खेल ले, तो वही सही। तो हम हमारे मन के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। लेकिन आप भी मुझे बताइए कि क्या हमारा मन हमें सही गाइडेंस देता है? अभी हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्यादातर वो हमें सही गाइडेंस नहीं देता है। कुछ भी मन में तो बहुत सारी बातें आती हैं, अच्छी बातें आती है, बुरी बातें आती है, और हम वो करते जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं कि जिनका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रहता है। वो सोचते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मन की बात। अब दूसरी कौन सी बात होंगी? अंदर की बात हमने दो, अंदर की आवाजें हमने दो देखी। मन की आवाज हमें बहुत कुछ कहती है। अभी है अंदर की आवाज। अंदर की आवाज मतलब कौन सी? हमारे अंदर से भी बहुत सारी आवाजें आती है ना, लेकिन ये जो अंदर की आवाज होती है ना बच्चों, वो क्या करती है? हमें इंस्ट्रक्शंस देती है, टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देती है। वो हमें बताती है सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो हमें हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। क्या हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं? टाइम टू टाइम मन की आवाज हमें बताती है कि ये मत कर, वो मत कर। तो हमारा फर्ज है कि हमारा हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारी अंदर की आवाज है, अंतर मन की आवाज है, वो सुननी चाहिए। मन की नहीं, अंतर मन की, मतलब आत्मा की आवाज जो अंदर से आती है, अंतर मन से आती है, उसे हमें कभी भी अनसुना नहीं करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है। अपनी अंदर की आवाज सुनो, माना लिसन टू योर इनर वॉइस। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। इसका मतलब है हम वो आवाज सुनते नहीं, लेकिन क्या करना है? हमें इस आवाज को सुनना है। ठीक है? अब सवाल यह उठता है कि अंदर की आवाज सुनना, माना किसकी आवाज सुनना? किसकी आवाज सुनना है? आत्मा की आवाज सुनना है। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। कोई भी दो जन आप में से आ जाइए, कोई भी दो जन आ जाइए, कोई भी आ जाओ, कोई भी, दो ही आना है, दो ही चाहिए।
बड़ा पिक्चर है, आ जाइए। अच्छा ऐसा पकड़ेंगे या ऐसे पकड़ना पड़ेगा? थोड़ा सा पीछे हो जाओ, यहाँ से पकड़ो ऐसे। अच्छा, आप देख रहे हैं इस पिक्चर को? कौन सी पिक्चर है ये? सबको दिख रही है? थोड़ा सा क्रॉस हो जाइए। सबको दिख रही है पिक्चर? हाँ, तो किसकी पिक्चर है ये? हाँ, तो क्या लिखा है यहाँ पे? शरीर क्या है? एक कुटिया है। आपको अच्छा, आप बताइए आपको क्या क्या दिख रहा है उसमें? ये क्या है? आंखें है। ये क्या है? नोज। ये क्या है? माउथ है। और ये क्या है? ईयर्स। मतलब इस कुटिया को एक फेस के रूप में बताया गया है। मतलब क्या है ये शरीर है। शरीर क्या है? ये कुटिया है। और ये सारे क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी है। कान, नाक, आंख, मुख, ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। ठीक है, अभी ये फंक्शंस हमसे कौन कराती है? ये फंक्शंस हमसे कौन कराती है? आत्मा कराती है ना? अभी अभी रीटा मैम ने आपको बताया आत्मा कहाँ रहती है? फोरहेड। तो यहाँ देखिए ये फोरहेड है और कैसी है आत्मा? स्टार के जैसी है ना? तो जैसे कि एक ट्विंकलिंग स्टार होता है वैसे ही हमारी आत्मा होती है। और आत्मा का जो हम सब आत्माओं का जो पिता है वो भी कैसा है? स्टार के जैसा ही है ना? वो परम पिता परमात्मा भी कैसा है? स्टार के जैसा ही है। तो आया ये समझ में? शरीर क्या है? एक कुटिया है। इसमें सारे पार्ट्स मतलब सारे फेस के जो पार्ट्स है वो बताए गए हैं। आपको इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है और घर जाके इसे आपके पेपर पे निकालना है। ठीक है, कल दिखाना ये पिक्चर मुझे। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप टॉकिंग नाउ। ओके, चलिए आगे बढ़े, है ना? अभी कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं आपको और आपको क्या करना है? उनके आंसर्स देने हैं। रेडी फॉर क्वेश्चंस आंसर्स? रेडी? ऑल आर रेडी गर्ल्स? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो हमने ये पार्ट्स ऑफ बॉडी देखे इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्मेंद्रिया। हाँ, कर्मेंद्रिया बोलते हैं। कर्म करने वाले मतलब क्या? काम करने वाले मतलब क्या? फंक्शंस। कुछ फंक्शंस उनके थ्रू होते हैं। तो इन सब कर्मेंद्रियों का यूज कौन करती है? हमारी आत्मा। सबका ध्यान है? बॉयज का ध्यान है? अब बॉयज को पूछूंगी मैं, ठीक है? यस। इस शरीर रूपी कुटिया में कौन रहता है? आत्मा। ओके, आत्मा कैसी दिखती है गर्ल्स? हाँ, स्टार के जैसी दिखती है। और परमात्मा भी कैसा है? स्टार के जैसा है। यस। भीतर से हमें कौन आवाज देती है? आत्मा आवाज देती है। और हमारे अंतरात्मा की आवाज कौन दबा देता है? नहीं, हमारे अंतरात्मा की मन दबा देता है। अच्छा, हमारी अंतरात्मा की आवाज दबा देते हैं हमारे विकार। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वॉइसेस।
इसे बोलते हैं वाइसेस। मतलब क्या है? बुरी बातें। जैसे है ना बच्चों, अगर हम कुछ करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, चाहे वो अच्छी बात है या फिर बुरी बात है, उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं रोज अगर आप वो करते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप बुरी ही बातें करते जाएंगे, बार बार बुराइयां करते जाएंगे, तो क्या होगा? फिर आप उसी में आगे बढ़ेंगे, आपकी बुराइयां बढ़ते जाएगी, ठीक है। और ये बुराइयों का हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट होता है, बुराइयों का हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट होता है, वही हमारी अंतरात्मा की आवाज को दबा देता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी उससे। अंदर से आवाज आती है, ए चिंटू उठ, फोन रख दे, पेपर है ना कल तेरा, पढ़ाई कर। उधर से मन की भी आवाज आती है। मन क्या बोलता है? चिंटू कोई बात नहीं, हो जाएगी पढ़ाई, थोड़ा सा खेल ले। तो मुझे बताइए, आप अगर चिंटू की जगह होते तो कौन सी आवाज सुनते? मन की आवाज सुनते या अंतरात्मा की? अच्छा, कितने बच्चे अंतरात्मा की आवाज सुनते? अच्छा, 90 सारे के सारे बच्चों ने हाथ उठा ली। सच में ऐसा करते हैं आप? सच में? अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अपने आप के लिए क्लैप करो फिर। अच्छा ठीक है। लेकिन क्या है ना बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते हैं, उसकी नहीं मानते, ठीक है। तो हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए कि अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कभी भी नहीं करना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे फ्रेंड्स, उनके कहने पर हम बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है। बहुत सारे यस व्हाट है, क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स के कहने पर हम कुछ करते जाते हैं, तो उस टाइम हमें यह सोचना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आपके फ्रेंड्स आपको कुछ गलत करने के लिए कहे या आपका मन आपको कुछ गलत करने के लिए कहे, तो आपको अंतरात्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि 100% जब भी हम कुछ बुरा करते हैं, कुछ गलत करते हैं, हमारे अंदर से आवाज जरूर आती ही है, आती है, उसे अनसुना नहीं करना है। आपको यह भी डिसाइड करना है कि मैं चाहे जहां भी हूं, जो मुझे लगता है वो मैं करूंगा। इन द सेंस ऐसा नहीं कि कुछ भी मुझे लगा तो मैंने कर दिया, लेकिन आपके अंदर की आवाज क्या कर रही है वो पहले देखो और बाद में डिसाइड करो कि आपको क्या सही क्या करना है। जो भी सही है वही आपको करना है, ठीक है। तो ये है, हाँ यस। अभी देखिए, अंतरात्मा की आवाज सुनना मतलब क्या होता है? उसके अकॉर्डिंग करना, जो भी हमें वो अंदर की आवाज आती है उसके अकॉर्डिंग करना। जैसे कि हमें बहुत हमारी मम्मी हमेशा बताती है ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये नहीं करो, लेकिन अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है तो कभी कभी मम्मी भी क्या बोलती है, जा तुझे जो करना है वो कर ले, मैं अभी कुछ नहीं बताने वाली हूँ। वैसे ही अंतरात्मा हमें जब बार बार इंस्ट्रक्शंस देती है तब हमें उसे सुनना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। लेकिन अगर हम वो नहीं करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देती जा रही, वो कुछ बताती जा रही है और अगर आप वो नहीं करते हैं तो क्या होता है, फिर
अंदर से आवाज आना ही बंद होता है। अगर अच्छी आवाजें अंदर से आना बंद हो गई तो क्या होगा फिर? मन, हाँ, मन जैसा कहेगा वैसा आप करते जाएंगे, और हमें तो ये पता है कि हमारे मन हमेशा सही सही, हाँ, मन की आवाज हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती ही नहीं है। ठीक है, अभी हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसे कुछ मैजिकल इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि हमारे अंदर में जो छिपे हुए, मतलब हमारी जो क्वालिटीज है वो अचानक से निखर के आती है। और मतलब जो गॉडली क्वालिटीज है वो तो सभी में होती है, लेकिन कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं और हमारी गॉडली क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज है, वो निखर के आती है। सर देखा जाए तो हमारे आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी है वही है प्यूरिटी। प्यूरिटी है, बहुत अच्छे है, बहुत शुद्धता है उसमें। ठीक है, ओरिजिनल क्वालिटी आत्मा की क्या है? प्यूरिटी, शुद्धता है, पवित्रता है। ये पॉइंट है, प्रत्येक आत्मा अपने मूल मतलब ओरिजिनल स्वरूप में शुद्ध और पवित्र है। तो एक कहानी सुनेंगे आप? एक कहानी सुनेंगे? कहानी सुनेंगे? कौन कौन सुनना चाहेगा? अच्छा, ठीक है, चलो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके ऊपर फिर मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी। एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था। कौन था? एक चित्रकार था। तो उसको क्या इच्छा हुई कि क्यों न मैं एक मास्टरपीस बना दूं। मास्टरपीस मतलब क्या होता है? मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग वो बनाना चाहता था। ठीक है, उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग बनानी थी। तो इधर गया उधर गया, बहुत उसने सर्च किया। तो एक जगह पे गया वो, तो उसको बहुत सारे बच्चे मिले। बच्चे तो होते ही हैं, बहुत प्यारे होते हैं बच्चे, कितने मासूम होते हैं ना। लेकिन फिर भी उन बच्चों में एक बच्चा ऐसा था, वो बहुत उसको अट्रैक्ट कर रहा था। उसका चेहरा जो था इतना मासूम, इतना भोला था कि कोई भी उसके ऊपर, कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो इतना सुंदर बच्चा था, और उसने डिसाइड किया कि मैं पेंटिंग बनाऊंगा तो इस बच्चे की ही बनाऊंगा। तो उसने पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग इतनी सुंदर बनी कि देखने वाले बस सब कुछ भूल जाते थे। बस जब पेंटिंग के सामने होते थे वो और कुछ नहीं देखते थे, बस देखते ही रह जाते थे। उसके बाद 20 साल के बाद वो चित्रकार बूढ़ा हो गया। उसको लगा क्यों न मैं और एक मास्टरपीस बना दूं, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। लेकिन अब उसको क्या इच्छा हो रही थी कि मैं जो पहले वाली पेंटिंग बनाई थी उसके ऑपोजिट बनाऊं पेंटिंग। पहले वाला एकदम मासूम बच्चा, इतना क्यूट सा, इतना प्यारा सा, बहुत अट्रैक्टिव। अब उसको जो पेंटिंग बनानी थी तो ऐसे चेहरे वाले इंसान की बनानी थी जो एकदम क्रूर हो, जानवर टाइप हो, खूंखार हो। ऐसी तस्वीर उसको बनानी थी, ऐसी पेंटिंग उसको बनानी थी कि जो देखे उस पेंटिंग की तरफ तो डर जाए। तो बहुत सर्च किया उसने, और इधर गया उधर गया, फिर कहीं से उसको इंफॉर्मेशन मिली कि जेल में एक कैदी आया है। कैदी आया है, एक प्रिजन में कौन आया है? हाँ, तो उसने बोला कि हाँ, तो उसको, हाँ ठीक है, तो उसको ये इंफॉर्मेशन मिली कि वो जो कैदी था एकदम बहुत सारी मतलब जूम करके आया था, बहुत सारे क्राइम्स करके आया था, और दिखने में बिल्कुल वैसा था जैसे इस चित्रकार को चाहिए था, एकदम खूंखार जानवर टाइप। ठीक है, तो गया ये बोला ठीक है, और गया, उसके साथ बात की, और वो कैदी ने परमिशन दे दी। फिर कैदी ने पूछा कि जो पहले वाले आपने 20 साल पहले तस्वीर पेंटिंग बनाई थी, क्या मुझे वो दिखाएंगे आप?
वो चित्रकार ने वो पेंटिंग उस कैदी को बताई। जैसे ही उसने पेंटिंग देखी तो फूट फूट के रोने लगा वो कैदी। चित्रकार को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि ये इतना रो रहा है, क्योंकि अब तक तो ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि वो बच्चे की तस्वीर बहुत ही सुंदर थी। तो उसने रीजन पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला कि ये जो बच्चा है ना, वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, मैं खुद हूँ, और देखो अभी मेरी हालत क्या हो गई है। संग दोष में आकर मैं इतना खूंखार बन गया हूँ, अब तो मैं इंसान कहने के लायक भी नहीं हूँ। इतने सारे क्राइम्स कर रखे हैं मैंने। और वो उसको ये भी बोलता है कि जब मैं बुरा काम करता था तो मेरी अंतरात्मा हमेशा मुझे आवाज देती थी, मुझे इंस्ट्रक्ट करती थी कि तू ये बुरा काम छोड़ दे, मत कर मत कर। लेकिन मैंने कभी मेरी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी और आज मैं जेल में हूँ। ठीक है, तो ये है कहानी। ठीक है, अच्छा अभी आप मुझे बताइए कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। पसंद आई कहानी? हाँ, अगर आपको कोई पूछे, अगर मैं कल पूछूंगी आपको कि मुझे यही कहानी सुनाओ, तो क्या आप सुनाएंगे? अच्छा ठीक है, चलेगा। अभी आपको कुछ जवाब देने हैं। हमारी आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी शुद्धता और पवित्रता है। ओके, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? पहली तो ये है, हाँ बताओ। हाँ, हमारी अंतरात्मा की अंतरात्मा, हाँ हमें अंतरात्मा की सुननी चाहिए। और क्या है? मन की बात। अच्छा, और कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए। और हमेशा हमें अच्छे काम करने चाहिए। और संग दोष से हमें संभाल करनी है। इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, प्रोवर्ब है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मतलब हम जिस कंपनी में रहते हैं वही हमारी पहचान होती है। ठीक है, तो हमें हमेशा हमारी अंतरात्मा की सुननी है। ठीक है, अभी देखिए, अंतरात्मा की आवाज जब हम सुनते हैं, मन की आवाज सुनने से हम में कोई शक्ति नहीं आती है, लेकिन जब हम हमारी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं तब हमारी शक्तियां बढ़ जाती है। तो कौन सी है ये दो शक्तियां? एक तो है महसूसता की शक्ति। सपोज महसूस का मतलब क्या है? रियलाइज करना, रियलाइजेशन पावर। रियलाइज करना क्या होता है? रियलाइज करना मतलब क्या? मतलब हमारी मिस्टेक्स को सुधारना। अच्छा, मिस्टेक्स को समझना। ठीक है, कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो मिस्टेक्स किए जाते हैं, गलतियां किए जाते हैं, लेकिन उनको लगता ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, और जिनको लगता है, कभी कभी क्या होता है कि हम गलती करते हैं और तुरंत हमें लगता है कि हाँ, अरे हमसे गलती हो गई। तो ये क्या है? रियलाइजेशन है। ठीक है, अंतरात्मा की आवाज सुनने से हम में पहली जो शक्ति आती है वो है महसूसता, मतलब रियलाइजेशन पावर। और सेकंड जो है परिवर्तन की शक्ति, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पावर। ट्रांसफॉर्म करता मतलब क्या? चेंज करना। अगर रियलाइज नहीं होगा, अगर मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो क्या मैं अपने विवेकानंद बन गए? वैसे ही आइंस्टाइन, देन अब्राहम लिंकन, ये सारे जो सक्सेसफुल लोग, पर्सनालिटीज हैं, उन्होंने भी क्या किया? अंदर की आवाज सुनी और महान बन गए। तो हमें भी डिसाइड करना है कि अंदर की आवाज हमें हमेशा
सुनती रहनी है, उसे अनसुना नहीं करना है। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ जाइए। कंप्लीट साइलेंस फॉर 1 मिनट। कंप्लीट साइलेंस। वेट, सिट। हो गया, हो गया। कंप्लीट साइलेंस 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। गर्ल्स, मैं आत्मा स्वयं की आवाज सुन रही हूँ। जो कह रही है तुम्हें अच्छा जीवन बनाना है, अच्छी आदतें बनानी है, अपनी गलती महसूस करनी है, अपनी गलती महसूस करनी है, परिवर्तन करनी है। थैंक यू। ओम शांति।